मुजफ्फरपुर में हिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए। निगरानी की टीम ने समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार के तीनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। मनियारी थाना के पुलिस ने शमशान में छापेमारी कर 72 कार्टन शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए, ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर कही। वाल्मीकि नगर आयोजित 2 दिवसीय छठा नेशनल काउंसिल समापन के बाद पटना लौटने के क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शहर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कह शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए। शराब पीने की वजह से 70% गरीब लोग जेल में हैं, लेकिन बड़े लोग पीते हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। रात 10 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, दवा के रूप में। सार्वजनिक स्थलों पर बैन रखना चाहिए। दूसरे देश का भी उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि वहां पर शराबबंदी नहीं है तो क्या अपराध वहां ज्यादा हो रहा है। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि वह नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कार्यों से सहमत है, उनके साथ है, पर शराबबंदी को लेकर वह लगातार नीतीश कुमार को उसमें संशोधन करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लिए जो गरीबों के यहाँ पकड़ाता है तो वो शराब के लिए हाईकोर्ट गरीब जा सकता है, जो कभी देखा नहीं कोर्ट कचहरी, और उसको आज देखना पड़ रहा है। यही तो मेरा कहना है। नीतीश जी इस पर आप विचार कीजिए। तो सत्ता में है, हम लोग कह ही नहीं सकते हैं, हम लोग तो कह रहे हैं। आप जो है कि कोई बोल रहा है अगेंस्ट में, विरोधी पार्टी भी बोल रहा है, सिंगल तो आप जोड़ रहे हैं कि तब हम सत्ता में हैं, साथ में हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देंगे तो भी हम बोल रहे हैं। क्योंकि आप लोग जाने न जाने, हम लोग जानते हैं। एक रामायण में बात आई है कि सचिव वैद्य अरु मित्र जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगहि होहि नाथ। तो मित्र हम हैं, हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार का शासन खत्म हो, इसलिए उनको सच्ची बात हम बताते हैं। निगरानी की टीम ने समस्तीपुर में पद स्थापित सब रजिस्ट्रार के तीनों ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एक साथ छापेमारी की। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मनोरंजन के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व पटना स्थित तीनों ठिकानों पर एक साथ आय से अधिक मामलों को लेकर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में EOU व निगरानी अन्वेषण की SUV टीम शामिल है। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को पटना के निगरानी थाना में मनोरंजन के खिलाफ आय से अधिक मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था। पटना स्थित निगरानी की विशेष कोर्ट के सर्च वारंट के आधार पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह 8 बजे से ही सभी ठिकानों पर एक साथ रेड किया गया। मनोरंजन समस्तीपुर जिले में निबंधन कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित है। पटना व मुजफ्फरपुर में भी उनका आवास है। पटना स्थित आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसकी गिनती की जा रही है। इधर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ स्थित आवास पर 6 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। STF के जवानों को घर के बाहर तैनात किया गया है। घर के अंदर व बाहर जाने देने की अनुमति नहीं है। रेड खत्म होने के बाद ही छापेमारी से संबंधित खुलासा हो सकेगा। छापेमारी टीम के सदस्य कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। कुछ मनोरंजन भी है, यहाँ DSR हैं। अच्छा, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। अभी क्या कुछ सर क्या कुछ सामने कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब बताया। किन जगहों पे चल रहा है? इनके अन्य ठिकानों, इनके 4 ठिकानों पे चल रही है छापेमारी। हाँ, और कंक्लूड होता है तो आपको कौन जगह कौन कौन सा? ये पटना में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में। थैंक यू। पारू थाना क्षेत्र के बरमपुरा गांव में तिलक समारोह के दौरान एक व्यक्ति के पिस्टल से फायरिंग करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के पारू थाना इलाके के ब्रह्मपुरा गांव में तिलक समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा में पिस्टल से फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक वार्ड सदस्य का पति नर्तका के साथ झूमते हुए पिस्टल से हवाई फायरिंग कर रहा है।
हालांकि इस दौरान जान माल की क्षति नहीं हुई। ब्रह्मपुरा गांव में तिलक समारोह में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में जमकर पैसे भी लुटाए जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन पुलिस मामले में अनविज्ञ रही। वीडियो के वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। एसएसपी जयंतकांत ने पारू थानेदार को वीडियो का सत्यापन कर अविलंब कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही फायरिंग करता हुआ व्यक्ति कौन है उसका भी डिटेल्स मांगा है। पारू थानेदार राजेंद्र शाह ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिले में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल दूसरे और अंतिम दिन भी शुक्रवार को भी जारी रहा। कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इकाई के संबंध में यूनियन के सदस्य शुक्रवार को भी भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण तथा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मी के साथ ग्रामीण बैंक के सदस्य हड़ताल पर है। ग्रामीण बैंक कर्मियों ने कलमबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं गोबरसही स्थित कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने अपने अपने बैंकों के बाहर धरना दिया। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि बड़े बकायेदारों से ऋण वसूली करने के लिए भारत सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया है, जबकि किसान मजदूर जो निहायत ही छोटी ऋण है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बैंक में अपार रिक्तियां हैं, लेकिन बैंक में नई बहाली नहीं की जा रही है। आज देश की जनता अधिकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने बैंकों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाती है, लेकिन बैंकों के निजीकरण होने के बाद आमजनों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। यह हड़ताल निजीकरण में जाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। सत्र के दूसरे दिन संसद के अंदर और संसद के बाहर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 का जोरदार ढंग से विरोध हो रहा है और सरकार शीतकालीन सत्र में अगर इसको वापस नहीं लेती है तो इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मुजफ्फरपुर में कितना असर पड़ा है बैंक? मुजफ्फरपुर में 275 से 300 करोड़ हमारा क्लियरिंग का काम बाधित हुआ है और हमारे सभी एटीएम बंद रहे हैं, सभी शाखाएं बंद रही हैं। कितना उम्मीद लग रहा है, क्या लग रहा है, सरकार मानेगी आप लोगों की बात? सरकार पर जिस ढंग से संसद के बाहर और भीतर और लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ आप लोगों का अगर सहयोग रहा, जैसे कि आप लोग सहयोग दे रहे हैं, तो सरकार को इस जनमत के आगे झुकना होगा, मानना ही पड़ेगा। निजीकरण के बाद युवाओं पे क्या असर पड़ेगा? निजीकरण के बाद युवा वर्ग जिनको आज पीएसयू के बैंक कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दे रहे हैं, रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। गांव के गरीब युवक रोजगार से वंचित रहेंगे। ओए अधिकारी संघ से मैं बोल रहा हूँ। पूंजीपतियों के खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। भारत सरकार पूंजीपति के हाथ में अपने आप को गिरवी रख चुका है और निजीकरण, इसी कारण हम लोग इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूंजीपतियों से हमको अपने कस्टमर्स को, हमारे अपने साथियों को सेव करना है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी काला कानून जो हुआ है, वापस किसानों की ज़मीन जायदाद सब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में गिरवी पड़ा हुआ है। जैसे ही पूंजीपतियों के हाथ में वो जाएगा, हमारे किसान को वो कागज़, वो ज़मीन नहीं मिलेगी। जन सुविधा के लिए ही हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। आज हम लोग 0 रुपया से खाता खुलवाते हैं। जब निजीकरण हो जाएगा तो पूंजीपति 0 रुपया से खाता नहीं खुलवा पाएगी। तो हम लोग जो भी रिटायर कर रहे हैं, जो भी हमारे साथी अधिकारी किसी भी जगह, वो सेवानिवृत्त होने के बाद उसका राष्ट्रीयकृत बैंक पब्लिक सेक्टर में ही खाता खुलता है, उसी से उसका भुगतान मिलता है, उसी से उसका ऋण मिलता है। तो ये सारे ऋण का सुविधा निजीकरण होने के बाद ये सारी सुविधाओं पर कहीं ना कहीं रोक आएगा और आम आदमी को, जन जन को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जी, आज 16-17 का सांकेतिक हड़ताल हुआ है। रेड क्रॉस सभागार में सोसाइटी के पुनर्गठन और वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पुनर्गठन और वार्षिक आम सभा शुक्रवार को सभापति आशुतोष द्विवेदी के द्वारा रेड क्रॉस भवन के सभागार में किया गया।
आम सभा के बाद अध्यक्ष अमरनाथ पांडे, उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह और कोषाध्यक्ष के पद पर प्रेम कुमार चौधरी का चयन हुआ। वहीं कार्यकारिणी सदस्य समिति में डॉक्टर जी.के. ठाकुर, डॉक्टर जलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, हरिराम मिश्रा, श्रीराम बंका और डॉक्टर रिजवान अहमद का चयन हुआ है। मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसके बाद रेड क्रॉस के द्वारा समाज सेवा से जुड़े कार्यों में और गति आएगी। दिनांक 17, 12, 21 को आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया मीनापुर में जो अस्पताल बनना है, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और डीडीसी साहब शिलान्यास में शामिल रहेंगे एवं उस ग्राम के ग्रामवासी काफ़ी उत्साहित है। फंड के अलावे वो लोग भी फंड देंगे और खरमास बाद शिलान्यास का डेट निर्धारित किया जाएगा। ग्रामवासी को जो विभिन्न जगह रहते हैं, दिल्ली में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे में और बहुत जगह पर लोग रह रहे हैं, ग्रामवासी बहुत शिक्षित हैं, उन लोगों को सूचना देके शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही मोतीपुर मातृ सदन है, वहाँ मार्केट सह मातृ सदन का मैटरनिटी हॉस्पिटल का बनाना है। उसमें रेड क्रॉस और बैंक से भी ऋण लेके उसको एक यूनिक रेड क्रॉस का बिल्डिंग बनाना है। नए कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। चूँकि सर्वसम्मति से निर्णय ही ज़्यादा कारगर होता है किसी भी संस्था में। वो बहुत कारगर इसलिए होता है कि आदमी को विकास डेवलपमेंट में बहुत बड़ी उम्मीद लोगों को रहता है, उसमें खरा उतरने के लिए सर्वसम्मति ज़्यादा कारगर होता है। उसमें अध्यक्ष पद पर श्री अमरनाथ पांडे जी हुए, उपाध्यक्ष पर अनिल कुमार सिंह जी, सचिव में उदय शंकर प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम कुमार चौधरी, कार्यकारिणी समिति में डॉक्टर जी.के. ठाकुर जो पूर्व मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट थे, डॉक्टर जलेश्वर प्रसाद ये भी मेडिकल कॉलेज से और बहुत पुराने डॉक्टर हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur.
अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मनियारी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकाही शमशान घाट पर छापेमारी कर 72 कार्टन शराब को जब्त किया। जिले में शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के लिए नित्य नए नए आइडिया अपनाते हैं, लेकिन इस बार जो आइडिया सामने आया है वह सुनने में काफी अजीब लगता है। लोग जिस जगह जाने से कतराते हैं उसे शराब माफियाओं ने सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। हम बात कर रहे हैं शमशान घाट की। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही में शमशान घाट से पुलिस ने 10 लाख से अधिक की शराब जब्त की है। कुल शराब 72 कार्टन यानी 640 लीटर बरामद की गई है। इसे धंधेबाजों ने लाश वाले कपड़े से ढक कर रखा था, जहां से पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पकाही में शराब की खेप मंगवाई गई है। इसी आधार पर मनियारी थानेदार अजय पासवान के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी के निर्देश दिया गया। टीम ने शमशान घाट पहुंचकर छानबीन की तो वहां से भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस भी दंग रह गई कि ऐसी जगह भी शराब को ठिकाना लगाया जा सकता है। कुछ गुप्त सूचना मिली मनियारी थाना को
और उसकी सूचना के आधार पे एक बागी करके मनियारी बॉर्डर के पास का जगह है, वहाँ पे पुलिस गई। पुलिस ने छापामारी की और उस छापेमारी में लगभग 630-40 लीटर विदेशी शराब मिला, जिसको जब्त कर लिया गया है। पर अभी कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस शराब का सोर्स और ये किसका था और इसकी आगे की कार्रवाई के लिए अभी से जांच पड़ताल और छापेमारी की जा रही है। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत किया गया। 3 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह के द्वारा किया गया। उद्घाटन के उपरांत प्रशिक्षण वर्ग 15 सत्र में 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें केंद्र एवं राज्य के कई मंत्री सहित प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन प्रशिक्षण सुशील चौधरी, सजल झा, अमृता भूषण राठौर, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, राणा रणधीर सिंह और मंत्री राम सूरत राय के द्वारा दिया गया। 18 दिसंबर को भाकपा माले द्वारा इनकलाबी नौजवानों का 8वां राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी पार्टी की ओर से दी गई। हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले के जिले कार्यालय में शुक्रवार को RYA के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार, राज्य सचिव सुधीर कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आफ्ताब आलम ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार देने के सवाल पर 18 दिसंबर को दीवान रोड स्थित एक विवाह भवन सभागार में इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा 8वां राज्य सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन में छात्रों और नौजवानों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। इस अधिवेशन में भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा के कॉमरेड के द्वारा देश की दशा और दुर्दशा को लेकर वक्तव्य दिया गया है। जो सरकारी कंपनियां देश ने पिछले 70-75 सालों में हासिल किया, उन एक एक कंपनियों को, जो कंपनियां हर साल लाखों लोगों को रोजगार देता था, सरकारी खजाने में उससे पैसे आते थे जिससे विकास की योजनाएं चलती थी, उन सारी कंपनियों को नीलामी के बाजार में रख दिया और इनके जो चहेते दोस्त हैं, जो कॉरपोरेट हैं, जो पूंजीपति हैं, उन सारे कंपनियों को एक एक करके खरीद रहे हैं। चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, ये सारे के सारे हाईवेज हो, इंडियन ऑयल हो, कोल इंडिया हो, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, LIC हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, ये सारे के सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इस्पात की कंपनी हो, जो भी आप उपलब्धि ले लीजिए, जो देश के नौजवानों को रोजगार देता था, वो सब के सब आज बेचने के कगार पे सरकार ने सबको बेचने का फैसला लिया। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो बेचने का आपने फैसला लिया, उस फैसले को वापस लीजिए और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि आप विधानसभा के अंदर इस बेचने के खिलाफ आप प्रस्ताव पारित कीजिए और एक देश भर में संदेश दीजिए कि अगर आप इसके खिलाफ है तो नहीं तो समझा जाएगा कि आप भी इस बिक्री के पक्ष में हैं। बिहार तक सीमित रहेगा या अन्य राज्यों में? नहीं, पूरे देश में इसकी तैयारी चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में शासित राज्यों की बात नहीं कर रहे, अन्य राज्यों। बिल्कुल अभी हम वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल मैं वेस्ट बंगाल में अभी 6-7 दिसंबर को मैं वेस्ट बंगाल में था, 6-7-8 दिसंबर, वहाँ भी हमारा राज्य सम्मेलन, 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन हुआ। और मैं आपको बताऊं कि 8 तारीख को हम लोग वहां जो SSC के जो अभ्यर्थी कई महीने से आंदोलनरत है, धरने पे बैठे हैं, उनके साथ हम उनके समर्थन देने पहुंचे थे और वहां भी ममता सरकार से हमारा यही एजेंडा है, मांग है कि आप जो भी सरकारी पद खाली हैं अलग अलग विभागों के, अलग अलग संस्थानों को, उसको बिना देरी किए आप इसको भरिए। और बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद के सदस्यों ने छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को बिहार विश्वविद्यालय परिसर स्थित धरना स्थल पर छात्र राजद की विश्वविद्यालय इकाई द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी ने बताया कि सत्र 2014 से 15 एवं 2015 से 16 के MA फेल छात्रों का परीक्षा और रिजल्ट अब तक लंबित है। साथ ही कॉपी के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार की CBI के द्वारा जांच कराई जाए सहित हमारे 6 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर इन सभी समस्याओं पर विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो आगे और भी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जो है 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें मुख्य मांग जो हम लोगों का है MPhil जो है, MPhil के सत्र जो है 14 से 15 और 15 से 16 का जो है लंबित परीक्षा जो है काफ़ी दिन से चल रहा है, इसको परीक्षा को लिया जाए। और PhD 2020
इसका एग्ज़ाम हुआ है जिसका अभी तक भाइवा नहीं लिया गया है, जल्द से जल्द उसका भाइवा लिया जाए। स्नातक के 3 सत्र के लंबित परीक्षा लिया जाए। कॉपी टेंडर में हुई भ्रष्टाचार को छात्र राजद जो है CBI के द्वारा जांच करवाने की मांग कर रही है। और विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है सारे लोग जानते हैं। लगातार छात्रों के यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पेंडिंग के नाम पर जो है छात्रों से पैसा वसूला जा रहा है। जो पेंडिंग के लिए हम 15 बार जो आवेदन दिए हुए हैं, जो विभाग सुधार नहीं कर रही है, वही जो है दलालों के दिया जाए 2000 रुपये देके। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।